हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है माधवी और आप सभी देख रहे हैं अड्डा 24/7 ऑनलाइन स्कूल। जितने भी बच्चे क्लास 10th के यहाँ पे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना शुरू हो गए हैं, उन सभी के लिए ये सेशन है और ये स्कूल है ऑनलाइन स्कूल। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी चैप्टर, of every part of your syllabus for all the subjects classes 9 to 12th। सिर्फ सब्सक्रिप्शन करना है, उसका लाइक और शेयर तो करना ही है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 ऑनलाइन स्कूल को, और प्लेलिस्ट में जाके क्लास वाइज पूरी प्लेलिस्ट है, सब्जेक्ट वाइज है, जो सब्जेक्ट में आपको देखना है, जहाँ भी डाउट है सारे देखने हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा डिटेल में है आप सभी के लिए। जो हमारा चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। मैंने कहानी आपको अच्छे से समझाई है, नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले के जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सारे वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगे। कहानी को अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद ही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे हम आएंगे। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में है, Who do you think helped the narrator in reach safely? अब यहाँ पे सवाल आता है क्रिटिकल थिंकिंग का आपके। अब आप सोचोगे who do you think? It could be anyone, it could be God, it could be pilot's own conscious। जो मैंने आपको एंडिंग बताई थी, जो मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था और जो मेरा लास्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने लास्ट एक्सप्लेनेशन में यही बोला था, इट कुड बी पोएट्स ओन माइंड। बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं हम वही करते हैं। पोएट्स ने फ्लाई किया, स्टॉर्म में गया, वो जानबूझ के, वो चाहता तो वापस पेरिस लौट सकता था, कोई भी लौटेगा अगर उसको पता है उसकी लाइफ आगे रिस्क पे है, इतने पैसेंजर्स की लाइफ रिस्क पे है, तो भी वो गया प्लेन उड़ा के। बट वॉट ही हैड, करेज। हिम्मत है तो सब कुछ है। सो सीगल में भी एक क्या नहीं थी, किस चीज़ की कमी थी? करेज की कमी थी। और when he had the courage, when he was forced, he was able to fly. Same with the narrator. Because he wanted to go and meet his family and wanted to have that English breakfast, he made sure कि वो कर ही लेगा। So जो कोशिश करते हैं और कोशिश के साथ में हिम्मत भी रखते हैं बहुत सारी, वो लोग ज़रूर से कितना भी बड़ा चैलेंज हो लाइफ का उसको पार कर जाते हैं। बैठ के डिप्रेशन में हो जाना, क्लास 10th है, कैसे होगा, कितने बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, ये मैंने इस बारे में भी डिस्कशन किया था लास्ट टाइम ही आप सभी से। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें लगता है हम क्लास 10th में हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी। सो देयर लॉट ऑफ ट्रबल्स विच गोज इनटू आवर ओन हेड, और हम खुद ही बहुत सारे परसेप्शंस बना लेते हैं। But poet had that courage, this person, the narrator, had that courage, that's why he was able to pass that storm. So you need to discuss amongst yourself and give reason for your answer. So we are discussing it, and now we have come to a proper answer. It was the pilot's own conscience which helped him out of the storm. Pilot का खुद का conscious था, your conscious, subconscious mind. सबको पता है, our mind, you are in class 10th, you must be knowing. So one is our active mind and one which is our subconscious mind. जो हमारा subconscious mind है उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं, उन मेमोरीज को हम कलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे दिमाग, बैक ऑफ द माइंड रह जाती हैं। बैक ऑफ द माइंड उसके नरेटर के दिमाग में क्यों रह रही थी? बिकॉज उसके दिमाग में था, नहीं मुझे ये स्टॉर्म फ्लाई करना है, मुझे इंग्लैंड में लैंड करना है, मुझे मेरी फैमिली से मिलना है। So it was his own conscience which helped him out of the storm. There was no other plane out on that stormy night. So probably he was hallucinating. So hallucinations आते हैं जब आप सोचने लगते हो कि अच्छा, आप इमेजिन करते हो खुद से कि अच्छा क्योंकि मुझे ये पार करना है तो ऐसा ऐसा होगा और मैं ऐसे ऐसे पहुंच गया, जब कोई प्लेन है ही नहीं। ब्लैक एरोप्लेन क्या है? There was no plane, stormy night है, और कौन सा प्लेन आएगा? There was no one. ये सब उसके hallucinations थे। So it was his own capability as a pilot which led him out of the black cloud. So he was a very expert pilot himself। और सिर्फ वो, क्योंकि वो डर था, थोड़ा डर तो लगेगा, अब स्टॉर्म में है, बट हिम्मत भी नहीं हारी है। दिमाग में hallucinations आना चालू हो गई। ये बहुत ही साइकोलॉजिकली कॉमन टर्म है hallucinations आना। इसमें कोई वो नहीं बोलेगे ओह ऐसा भी होता है, हाँ होता है। दिमाग हर एक का, बहुत बार हम बहुत चीज़ें ऐसी इमेजिन कर लेते हैं जो कि हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, और उस चक्कर में हम लाइफ में कितनी बार बहुत सारी जगहों पे पहुंच जाते हैं, इधर इन अ ब्रेन और इधर फिजिकली हम पहुंच जाते हैं।
So hallucinations आने लग गए थे, but he had the capability as a pilot. He had that courage in him, he had the determination in him, he had that zeal in him which led him to be at a safe side and to do a safe landing. That's it. This is the particular and a proper answer, and this answer also gives you the ending of your chapter 2 stories about flying. Thank you so much for watching today's class. If you have any doubts, please ask. Have a great day. Thank you.